अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नकद डॉलर की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है, नए कवानीन जारी कर दिए हैं। अब आप नकद डॉलर नहीं खरीद सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर खरीदने के लिए अब आपको नए कवानीन के मुताबिक चलना होगा। ये कवानीन कौन से हैं, डॉलर कैसे खरीदा जाएगा और कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ आगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नकद अमरीकी डॉलर, यूरो या पाउंड्स वगैरह की खरीदारी या खरीदो फरोख्त के असूल मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिए हैं और ये नया फैसला आम सारिफीन, मुसाफिरों और कारोबारी अफराद सबको बराह रास्त मुतासिर करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अब कोई भी शख्स अगर डॉलर खरीद कर अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करवाना चाहेगा तो ये काम नकद में नहीं कर सकेगा। पहले क्या होता था, आप एक्सचेंज वालों के पास गए हैं, आपने करेंसी चेंज करवाई और अपने FCY अकाउंट यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर लाकर बैंक के अंदर जमा करवा दी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब कैश की इजाज़त ख़त्म हो गई है, रकम लाजमी बैंक से बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ही अकाउंट में जमा होगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास फॉरेन करेंसी अकाउंट मौजूद ही नहीं है वो भी अब नकद डॉलर नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि डॉलर खरीदने की सूरत में रकम बराह रास्त खरीदार के बैंक अकाउंट में ही जमा की जाएगी, हाथ में कैश नहीं दिया जाएगा। अब बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट में कैसे जमा होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि $500 तक खरीदने वालों के लिए शनाख्ती मालूमात, मकसद और बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या फिर हज उम्रा के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली वो साथ में डॉलर्स, यूरो, पाउंड, रियाल वगैरह इस तरह की करेंसी लेके जाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने लाजमी शराइत कर दी है कि अगर $500 या उससे ज़ायद की उन्होंने अगर करेंसी लेनी है बाय हैंड तो उसके लिए उन्हें तमाम दस्तावेज़ात फराहम करना होगी। मतलब अगर एक स्टूडेंट है तो वो अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन फराहम करेगा और इसी तरह हज और उम्रा करने वालों के लिए भी होगा, जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तालीमी मकासद या हज और उम्रा के शवाहिद वगैरह। इस बड़े फैसले का मकसद मुल्क में नकद डॉलर के गैर ज़रूरी लेन देन को कम करना, ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करना और करेंसी ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा शफाफ बनाना है। स्टेट बैंक का कहना है कि ये इक़दामात डॉलर फ्लो को मुनज़्ज़म बनाने और मईशत को कैशलेस सिस्टम की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करेगा। अब आपके अकाउंट में ये करेंसी कैसे ट्रांसफर होगी इसको सुने। सपोज करें जी आप किसी करेंसी एक्सचेंज से डॉलर खरीद कर अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो वो अब आपको बाई हैंड नहीं देगा, बल्कि आपके नाम पर एक चेक बनेगा जो कि गवर्नमेंट की मंजूरी से बनेगा। ऑब्वियसली जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं वो गवर्नमेंट को आपकी अप्रूवल भेजेंगे, उसके बाद एक चेक बन के आएगा और वो चेक ले जाकर आप अपने FCY अकाउंट के अंदर जमा करवाएंगे और फिर आपके अकाउंट के अंदर रकम ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ा टाइम लग जाएगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर 20-22 दिन दरकार होंगे और फिर कहीं जाकर आपके अकाउंट के अंदर रकम ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर हो जाएगा। बेसिकली बीच में जो करेंसी एक्सचेंज वालों का काम है उसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है और ये नए कवानीन है और ये समझ लें कि 2026 के पहले महीने से ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कॉमेंट्स के जरिए लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।